दोस्तों ये बात 1984 की है। वह साल कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा था। 31 अक्टूबर 1984 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही अंगरक्षकों ने कर दी थी। उसके बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। तब राजीव दुखों के पहाड़ में दबे हुए थे। उनके पास अपने और अपनों के लिए भी वक्त नहीं रह पा रहा था। पार्टी के नेताओं ने उन्हें आम चुनाव कराने की सलाह दी। वो लोग इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति चुनावों में भराना चाहते थे। राजीव गांधी भी तब तक समझ चुके थे कि आम चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1984 का आम चुनाव न सिर्फ पीएम पद पर उनकी वैधता को प्रमाणित करने के लिए जरूरी था, बल्कि उनके लिए राजनीतिक विरासत की भी ये बड़ी लड़ाई थी। आखिरकार उन्होंने 26 दिसंबर 1984 को चुनाव कराने की तारीख निर्धारित की। वह उस वक्त अमेठी से सांसद थे। अपने छोटे भाई संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव में 1981 में राजीव गांधी पहली बार सीट से सांसद चुने गए थे। राजीव चाहते थे कि सोनिया गांधी उनके साथ अमेठी से निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार के लिए जाए, जहां मेनका गांधी छोटे भाई संजय गांधी की पत्नी अपने नन्हे बेटे वरुण गांधी को गोद में लिए प्रतिद्वंदी बनकर चुनाव मैदान में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार खड़ी थी। जेवियर मोरो की किताब द रेंड साजिश के मुताबिक सोनिया गांधी तब सिर्फ मेनका गांधी जेठानी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री की पत्नी थी। वह उस भूमिका में चयन कर पाने में बहुत असहज थी, जो अधिकांश महिलाओं के लिए गर्व और संतुष्टि की बात हो सकती है। जेवियर मोरो ने लिखा है कि राजीव गांधी के इस प्रस्ताव से सोनिया गांधी काफी उदास हो गई थी। दरअसल संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी चाहती थी कि उस सीट से वो चुनाव लड़े, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें पार्टी नेताओं की सलाह पर राजीव गांधी को तब उसी सीट से चुनाव मैदान में उतारते हुए उनकी राजनीति में एंट्री कराई थी। तब कहा जाता है कि साधु संतोष ने इंदिरा गांधी को सलाह दी थी कि राजीव को विमान उड़ाने न दें। उस वक्त राजीव एयर इंडिया के पायलट हुआ करते थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी नेहरू परिवार के अंदर खाने चल रही लड़ाई सड़क पर आ गई। 1984 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी ने खुली जंग का ऐलान कर दिया। तब उनके एक समर्थक ने कहा कि मेनका की लड़ाई एक सांसद के खिलाफ नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ है। परिवार की इस लड़ाई में तब अमेठी के हर घर की दीवार, चाहे वह मिट्टी की हो या ईंट की रही हो, राजीव के पक्ष में नारों के पट गई थी।